PIA निस्कारी की ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वजीर आजम ने कहा PIA की निस्कारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुंचा। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमाया किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नजर आएगी। कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वजीर आजम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। वजीर इत्तलात सैयद शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज के जरिए इंक्वायरी का मुतालबा किया है। अदालती तहकीकात का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया। कीमती जानें ज़ाया हुई, हमने अपनी तहकीकात कर ली, अपनी कोताहियाँ भी मानी, किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। इंक्वायरी मजीद शफाफ बना रहे हैं ताकि कोई उंगली ना उठा सके। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में गफलत पर बड़े अफसरान की मुअत्तली। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज, चीफ इंजीनियर एंड वाटर बोर्ड को मुअत्तल कर दिया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विस, डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जनूबी को भी मुअत्तल किया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कमिश्नर और कराची पुलिस चीफ की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले हुए। सानिया गुल प्लाजा में अपनी कोताहियों को माना है। पुलिस गुल प्लाजा की इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश करे। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। माजी के मेयर ने आंखें बंद करके गुल प्लाजा की लीज दी। MKM का कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शक निकाल दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, MKM का मुतालबा आइन के मुताबिक है, वजीर आजम से बात करेंगे। कराची तवील अरसे तक हुक्मरानों की तरजीहात में पीछे रहा। कराची ने हमेशा पाकिस्तान बनाने और चलाने का वादा निभाया है। कराची ने साबित किया कि अवाम अपना हक खुद हासिल कर सकते हैं। MKM पाकिस्तान ने गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों के लिए टैक्स रिलीफ का भी मुतालबा कर दिया। सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद का चेयरमैन FBR को कहा, ताजरों का कारोबार और रिकॉर्ड मुकम्मल तबाह हो चुका। दुकानदारों को इनकम, सेल्स और दीगर वफाकी टैक्सों में छूट दी जाए। जुर्माने, सरचार्ज और डिफ़ॉल्ट पेनल्टीज भी माफ़ करने की दरख्वास्त। लाहौर में इंतजामी गफलत ने माँ बेटी की जान ले ली। नाले में गिरकर लापता होने वाली 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद बरामद। माँ की लाश गुज़श्ता शब आउटफॉल रोड से बरामद की गई थी। शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार आई थी। भाटी चौक पर अंधेरे के बायस दोनों माँ बेटी खुले नाले में गिर गए थे। वाक़े से पहले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार के बाहर खड़ी थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भाटी गेट हादसे पर DG LDA का एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। अफसरान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत। शो कॉज नोटिस जारी। नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिश। गम से चूर मुतासरा खानदान दुहाइयाँ देता रहा। पंजाब हुकूमत वाक़े को झूठा करार देती रही। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी लिया। वरसा ने माँ बेटी की मौत का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहरा दिया। कहा, पुलिस ने हम पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता तो दोनों की जिंदगियां बच जाती। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक का कहना है, खातून के शौहर से इसलिए पूछगछ की गई कि कहीं उसने तो नहीं गिराया। माँ बेटी की लाशें निकाल ली गईं। वजीर आला ने हंगामी इजलास में बुला लिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली अब भी मानने को तैयार नहीं। जहीर इकबाल चन्नर ने वाक़े की 20 घंटे बाद भाटी गेट हादसे को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, ये झूठी खबर है। मैंने तहकीकात कराई हैं, आप लोग चेक कर लें।
وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی پیمز میں طبی معائنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو ہفتے کی شب پیمز لے جایا گیا، آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، وہ بالکل صحت مند ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان گزشتہ روز تک ان خبروں کی تردید کرتے رہے۔ بیماری اور ہسپتال منتقلی کی خبروں کو جعلی قرار دیا تھا، کہا علاج کی ضرورت ہوتی تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو چھپایا گیا، فیملی کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی کی زندگی کے ساتھ مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلاء کی ملاقات ضروری ہے، ملاقات سے حالات کو مزید سنگین ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہاولپور گیریزن میں گفتگو، خیرپور ٹامے والی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا، کہا جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے، مستقبل کے میدان جنگ کے تقاضوں کے لیے ہر سطح پر اعلیٰ درجے کی تیاری ناگزیر ہے۔ مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ذہنی تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں میں ڈرونز، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا۔ روحی اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا، یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، نہ ہی بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا فلسطین پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خلوص نیت سے غزہ امن بورڈ میں شامل ہوئے جس کا مقصد غزہ میں امن کا قیام ہے۔ ایران سے متعلق سوال پر کہا پاکستان طاقت کے استعمال کا مخالف ہے، سفارتکاری ہی تمام مسائل کا حل ہے، خطہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، ایران میں بیرونی مداخلت اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ پی سی بی اور متعلقہ اداروں کا ہے، ماضی میں کرکٹ کے حوالے سے رائے مانگے جانے پر دفتر خارجہ اپنی رائے دیتا رہا ہے۔ پاکستان کا آسٹریلیا کو پہلے T20 جیتنے کے لیے 169 رنز کا ہدف، قذافی اسٹیڈیم میں گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹ پر 168 رنز بنائے، سائم ایوب 40، کپتان سلمان علی آغا 39 رنز بنا کر نمایاں رہے، بابر اعظم اپنے 100ویں T20 میں 20 گیندوں پر 24 رنز بنا سکے، ایڈم زیمپا نے 4، بریٹلیٹ اور بریڈمن نے 2 شکار کیے، ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کے پاکستان میں سفیر کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تجارتی تعلقات کے لیے پرعزم ہے، جی ایس پی پلس کے تحت تجارت کے فروغ پر قریبی تعاون ناگزیر ہے۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کا عزم کیا گیا۔ کراچی میں شاہ فیصل کالونی گیٹ پل پر اسکول وین میں آگ لگ گئی، شہریوں نے بچوں کو ریسکیو کیا، اسپتال ذرائع کے مطابق کئی بچے جھلس گئے، چہرے اور بازو متاثر ہوئے، عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان ہے، ایس ایس پی کا کہنا ہے تمام بچے محفوظ ہیں۔ بھارت میں نیپا وائرس کا پھیلاؤ، مغربی بنگال میں 2 کیسز رپورٹ، بھارتی حکومت کی نااہلی سے خطے میں مہلک وائرس پھیلنے کا خدشہ، ایشیائی ملکوں نے بھارت سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ سخت کر دی، چین، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، میانمار اور ویتنام نے بھارت کے مسافروں کے لیے اقدامات سخت کر دیے۔ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارت کو عالمی صحت کے خدشات کا مرکز قرار دیا، پاکستان میں داخل ہونے والے طیاروں، بحری جہاز اور بس حملے کی بھی اسکریننگ۔ نیپا وائرس جانوروں سے انسان کو لاحق ہونے والی بیماری ہے جو مریض سے دیگر افراد کو بھی منتقل ہو سکتی ہے۔
पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान संभाल ली। सऊदी शाही बहरी फोर्सेस के कोमोडोर फहद अल जवेद ने कमान कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर के हवाले की। तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। पाकिस्तान नेवी का इलाकाई बहरी सलामती के लिए आज़म का यादा। कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर का गैर कानूनी बहरी सरगर्मियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की एंटी नारकोटिक्स कार्रवाइयां इलाकाई अमन के लिए अहम संग मील है। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा और असातिज़ा ने आज़म ज़ाहिर किया कि आवाम और मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा ने कहा, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरे में इंतशार का बाइस बनता है। पाक फ़ौज का तालीमी इदारों से राबता नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। तलबा ने कहा, सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद हल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। मुज़ाकरात और दिफा दोनों के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल नुमाइंदे अमीर सईद ने अमरीकी सदर के बयान पर सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। कहा, दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा, ऐसा रद्द अमल देगा जो पहले कभी नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान में रजीम चेंज वेनेज़ुएला से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। कोई नहीं जानता सुप्रीम कमांडर को हटाया गया तो कौन इख्तिदार संभालेगा। ईरानी हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी। जर्मन चांसलर का कहना है, ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ईरान की मौजूदा हुकूमत के पास हुक्मरानी का कोई अखलाकी या सियासी जवाज़ बाकी नहीं रहा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने चीन को आलमी सतह पर अहम खिलाड़ी करार दे दिया। केयर स्टार्मर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीन से बेहतर ताल्लुकात के मुआशी फवाइद पर जोर दिया। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। ये ज़रूरी है कि हम एक संजीदा ताल्लुकात कायम करें। शी जिनपिंग ने कहा, अच्छी चीज़ें अक्सर वक्त और मेहनत मांगती हैं। हमें तवीलुल मुद्दती नुक्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए, इख्तिलाफात से आगे बढ़ना चाहिए और बाहमी एहतराम को बरकरार रखना चाहिए। भारतीय निजात अमरीकी साइबर चीफ के मुतनाज़े इक़दाम ने हलचल मचा दी। अमरीकी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सीसा के कायम मकाम सरबराह डॉक्टर मधु गुतमुकला ने हसास सरकारी दस्तावेज़ात चैट GPT पर अपलोड की। होमलैंड सिक्योरिटी के मुलाजमीन पर चैट GPT के इस्तेमाल पर पाबंदी थी। अगस्त में सीसा के सिक्योरिटी सिस्टम्स की वार्निंग्स के बाद गुतमुकला के खिलाफ अंदरूनी छानबीन शुरू की गई थी। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा होकर 5,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,175 रुपए बढ़कर 4,91,136 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $212 इजाफे से $5,505 का हो गया। कराची सराफा बाजार में चांदी की 16,500 रुपए फी तोला पर ट्रेडिंग जारी। मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान शहर की हिफाजती दीवार दरियाफ्त कर ली गई। कच्ची ईंटों से बनी हिफाजती दीवार शहर के गिर्द कायम होने के शवाहिद मिले। मोहनजोदाड़ो पर पाक अमरीका मुश्तरका आसार कदीमा मिशन के तहत खुदाई जारी। माहिरीन के मुताबिक दरियाफ्त शुदा ढांचा शहर की हिफाजती फसील है। वज़ीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने माहिरीन को मुबारकबाद दी। अमेरिका के वसी और मशरक़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हलाकतें 70 हो गई। मामूलाती जिंदगी मुंजमद। शिकागो में दर्जा हरारत -14 और क्लीवलैंड में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख सारिफिन बिजली से महरूम।
रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में भी शदीद बर्फबारी, बाज़ इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बर्फबारी का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द, हसीन वादियों पर सफेदी छा गई। स्तोर में दर्जा हरारत -9, काला -8 और स्कर्दू में -9 डिग्री तक गिर गया। बटग्राम में बर्फबारी ने हर शय मुंजमद कर दी। आमद-ओ-रफ्त मुश्किल, मुतादिद मकामात पर खंबे गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, रास्तों की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला में बर्फबारी के बाद बेशाम सवात रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बुनेर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली।